नमस्कार। भारत में अपना बिजनेस शुरू करने का सपना कौन नहीं देखता। पर अक्सर सबसे बड़ी रुकावट क्या होती है? पैसा, यानी फंडिंग। तो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी सरकारी स्कीम की जो इस सपने को सच करने में मदद कर रही है। और यही वो सवाल है जो बहुत से लोगों को परेशान करता है। बिजनेस लोन तो चाहिए, पर बैंक को गारंटी के तौर पर देने के लिए, मतलब गिरवी रखने के लिए कुछ है नहीं। सोचिए, आइडिया तो जबरदस्त है, पर सिक्योरिटी नहीं है। तो क्या करें? क्या सपना यहीं रुक जाएगा? बिल्कुल नहीं। इसी प्रॉब्लम का एक बहुत बड़ा सोल्यूशन है मुद्रा योजना। सरकार इसी चुनौती को एक मौके में बदलने के लिए ये स्कीम लेकर आई। तो चलिए देखते हैं कि ये मुद्रा योजना आखिर है क्या और कैसे ये छोटे कारोबारियों के लिए एक नई उम्मीद बन गई है। तो ये प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, जिसे हम PMMY भी कहते हैं, आखिर है क्या? देखिए, बहुत सिंपल है। ये सरकार की एक ऐसी स्कीम है जिसका एक ही मकसद है, छोटे और माइक्रो बिजनेस को बिना किसी कोलेटरल, मतलब बिना किसी गारंटी के लोन देना, ताकि वो अपना काम शुरू कर पाए या फिर जो काम चल रहा है उसे और आगे बढ़ा सकें। इसकी शुरुआत हुई थी 8 अप्रैल 2015 को। और एक बात समझनी होगी, इसका मकसद सिर्फ लोन बांटना नहीं था। असल मकसद था पूरे देश में एंटरप्रेन्योरशिप की, यानी उद्यमिता की एक नई लहर लाना, और हाँ, जमीनी स्तर पर रोजगार के मौके पैदा करना। ओके, तो अब थोड़ा और डीप में चलते हैं। देखिए, ये योजना ऐसी नहीं है कि एक ही साइज की शर्ट सबको फिट आ जाए। नहीं, इसको बहुत सोच समझ कर बनाया गया है। बिजनेस के अलग अलग स्टेजेस होते हैं, है ना? तो हर स्टेज के लिए अलग अलग तरह के लोन हैं, ताकि हर किसी को उसकी जरूरत के हिसाब से सही सपोर्ट मिल सके। ये देखिए, यहाँ साफ पता चलता है कि इस योजना को कितना सोच समझ कर बनाया गया है। सबसे पहले है शिशु लोन। ये उन लोगों के लिए है जो बिल्कुल नया काम शुरू कर रहे हैं, एक नए आइडिया के साथ। फिर आता है किशोर, जब आपका बिजनेस थोड़ा बढ़ रहा हो और उसे सहारे की जरूरत हो। और आखिर में है तरुण और तरुण प्लस। ये उन बिजनेस के लिए हैं जो अब बड़ी छलांग लगाने को तैयार हैं। मतलब एक तरह से ये स्कीम आपके बिजनेस के साथ साथ बड़ी होती है। 20 लाख रुपए, सोचिए, और वो भी बिना किसी गारंटी के। ये बहुत बड़ी बात है। ये दिखाता है कि यहाँ सिर्फ बिजनेस के नंबर्स पर नहीं, बल्कि एंटरप्रेन्योर के सपनों पर भरोसा किया जा रहा है। तो सवाल ये है कि एक छोटे बिजनेस ओनर के लिए इसके सीधे सीधे फायदे क्या हैं? क्यों इसे सिर्फ एक लोन स्कीम नहीं, बल्कि एक गेम चेंजर कहा जा रहा है? चलिए इसके सबसे बड़े फायदों पर नजर डालते हैं। सबसे पहला और सबसे बड़ा फायदा, कोई कोलैटरल नहीं। मतलब अब किसी को ये कहने की जरूरत नहीं कि मेरे पास गिरवी रखने को कुछ नहीं है। यहाँ पर आपका बिजनेस आइडिया ही आपकी सबसे बड़ी गारंटी है। और इसके साथ साथ इंटरेस्ट रेट्स भी काफी कम रखे गए हैं, ताकि बिजनेस पर शुरुआत से ही ज्यादा बोझ ना पड़े। इसके अलावा भी कई प्रैक्टिकल फायदे हैं, जैसे कि ये लोन सिर्फ सरकारी बैंकों से ही नहीं, बल्कि कई प्राइवेट बैंकों और NBFC से भी मिल जाता है। मतलब पहुंच बहुत आसान है, और जो पैसा मिलता है उसे आप मशीनरी खरीदने, स्टॉक भरने या रोज के खर्चों, मतलब वर्किंग कैपिटल के लिए कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात, प्रोसेस भी काफी तेज है। और एक और बहुत जरूरी बात, इस योजना का एक सामाजिक मकसद भी है। ये खास तौर पर महिला उद्यमियों और समाज के उन वर्गों को आगे बढ़ाने पर फोकस करती है जिन्हें अक्सर आसानी से लोन नहीं मिलता। तो एक तरह से ये समावेशी विकास, यानी इंक्लूसिव ग्रोथ को भी बढ़ावा दे रही है। तो अब सबसे जरूरी सवाल पर आते हैं। अगर किसी को इस स्कीम का फायदा उठाना है, तो शुरू कहाँ से करें? प्रोसेस क्या है? अच्छी बात यह है कि प्रोसेस को काफी सिंपल रखा गया है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसका लाभ उठा सकें। कौन अप्लाई कर सकता है? देखिए, शर्तें बहुत सीधी हैं। कोई भी भारतीय नागरिक जिसके पास एक अच्छा चलने लायक बिजनेस प्लान है, वो अप्लाई कर सकता है। बस शर्त यह है कि बिजनेस नॉन फार्मिंग एक्टिविटी, मतलब खेतीबाड़ी से जुड़ा नहीं होना चाहिए। मैन्युफैक्चरिंग हो, सर्विस हो या ट्रेडिंग, सब चलेगा। प्रोसेस को हम 3 आसान स्टेप्स में समझ सकते हैं। स्टेप 1, अपना बिजनेस प्लान और जो भी जरूरी डॉक्यूमेंट्स हैं उन्हें तैयार कर लीजिए। स्टेप 2, अपने नजदीकी बैंक, NBFC या किसी भी लोन देने वाली संस्था के पास जाइए। और स्टेप 3, बस वहां जाकर आप ऑनलाइन या ऑफलाइन जैसे भी सहूलियत हो अप्लाई कर दीजिए। तो ये तो हुई प्रोसेस की बात। अब जरा जूम आउट करते हैं और इसकी बड़ी तस्वीर देखते हैं। मतलब देश पर इसका क्या असर हुआ है, क्योंकि ये सिर्फ कुछ लोगों को लोन देने वाली स्कीम नहीं है। इसका इम्पैक्ट बहुत बहुत बड़ा है। ये एक लाइन इस स्कीम के पूरे इम्पैक्ट को बता देती है।
सोचिए, करोड़ों लोन दिए गए हैं। जब करोड़ों लोगों को अपना काम शुरू करने का मौका मिलता है तो वो सिर्फ खुद आत्मनिर्भर नहीं बनते, वो लाखों नए रोजगार भी पैदा करते हैं। इससे हमारी इकोनॉमी को जमीनी स्तर पर, ग्रासरूट लेवल पर एक जबरदस्त मजबूती मिली है। तो आखिर में एक सवाल सोचना बनता है, जब फंडिंग की सबसे बड़ी दीवार टूट रही है तो आने वाले कल में ये स्कीम भारत में कैसे कैसे नए और इनोवेटिव बिजनेस को जन्म देगी। इसकी संभावनाएं सच में अनंत हैं। कौन जानता है, अगला बड़ा आइडिया शायद इसी स्कीम की मदद